वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। लिखा है, पहला प्रश्न ही देख लीजिए। लिखा है कि फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रूम हुज फ्लोर एरिया इज। एक जो है रूम है, ये इसका ये फ्लोर है और उसका फ्लोर का जो एरिया है 363 स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है। 363 वर्ग मीटर है। एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल आपको इतना मिला है। अगर उसकी लंबाई 33 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई पूछ रहा है। याद रखिए कि फर्श का क्षेत्रफल है ना, एरिया, हम इसी को लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल L इंटू बी बराबर हो जाएगा आपका L इंटू बी बराबर आपका 363। तो हम लिख सकते हैं इसको L इंटू बी इज इक्वल टू 363। तो b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ L से मल्टीप्लाई हुआ है तो भाग हो जाएगा 363 डिवाइडेड बाई L की वैल्यू है 33, डिवाइड करेंगे 33 1 जा 33, फिर 3 इधर जाएगा 33 1 जा 33, यानी उस कमरे का जो चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगा, वो 11 मीटर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो आपकी 33 आ रही है और इसकी चौड़ाई जो है उसकी 11 मीटर आ जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 17वां प्रश्न आपके सामने है। लिखा है द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक आयत है और आयत की जो चौड़ाई है ये चौड़ाई क्या है, 3/5 ऑफ द लेंथ, यानी जो लंबाई है, लंबाई को माना मैंने यक्स का 3/5 है, और ये यक्स अगर है तो ये 3/5 यक्स है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25, यदि यही लेंथ जो है 25 है तो उसकी चौड़ाई, पहले तो चौड़ाई निकाल दीजिए। तो लिखेंगे लेंथ 25 लेंथ है और ब्रेड्थ जो है क्या है, ब्रेड्थ जो है इसी लंबाई का है ना 3/5 ऑफ लेंथ बराबर हो जाएगा 3/5 गुणे 25। 5 तिहाई 5 से 5 कट गया, 5 आ गया आपका 3, कितना आ गया ये, सॉरी 25 है ना, 15 आ गया। यहाँ पे 5 लिखा है, 2 भी लिखना था, 5 × 5 = 25, तो 3 × 5 = 15, यहाँ पर आ गया 15, यानी हमारा आ गया 15 मीटर। अब उसका कह रहा है कि परिमाप निकालिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + D, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होता है। तो 2 गुणे लंबाई का मान हम आपको जानते हैं, ये है, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं 25 है, और इसके बाद चौड़ाई आपका 15 है, 15 × 25 = 40 होता है, यानी हो जाएगा 2 गुणे 40 और वही बराबर हो जाएगा 80 मीटर। चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं कि 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसका हल सभी लोग देख लेंगे, इसका हल देख लेंगे, बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 मीटर एंड ब्रेड्थ इज। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है वो आपकी 6.5 सेंटीमीटर है ना। तो अब आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया याद रखिए, फार्मूला लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंटू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये एक फार्मूला है और बहुत स्पेशल फार्मूला है ये, और इसी से हम कभी भी हम एरिया निकाल सकते हैं कि इसका रेक्टेंगल का। अब बराबर यही हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू आप पता है 12 है और ब्रेड्थ की वैल्यू 6.5 है, तो बराबर हो जाएगा 12 25 60 की 0 और 12 6 72 और 6 क्या हो जाएगा 78, यानी 78 और 1 डिजिट पर डेसिमल यहाँ पर जो है वो यहाँ लग जाएगा, बराबर हो जाएगा आर, हम इसी को लिख सकते हैं 78 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखिए कि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर में आता है ना, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर या वर्ग यूनिट के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। लिखा है, इसका हल देखिए। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर वायर, एक 100 मीटर लंबा 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, उससे एक आयत बनाया गया है, आयत बनाया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि आयत का जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर आयत का परिमाप हो जाए। परिमाप मतलब यहाँ से तार को इसी तरह से तो मोड़ा गया होगा और आयत बनाया गया है, तो आयत की जो चारों ओर की जो लंबाई है वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी। अब क्या कह रहा है कि फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया क्या होता है, अब ये बराबर आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, बराबर आपका आ गया 100। अब आप देखिए कि अगर हम निकालेंगे एल प्लस बी, वो बराबर आपका हो जाएगा 100/2, यानी आपका आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो एल प्लस बी बराबर 50 आ गया, तो एल बराबर आपका हो जाएगा 50 माइनस बी, ठीक है ना। तो 50 माइनस बी हो जाएगा। अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू 50 माइनस बी है और बी तो बी ही है, तो आपका हो जाएगा एरिया बराबर आपका हो जाएगा एल प्लस बी बराबर आपका हो गया 50। मैक्सिमम एरिया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 100 हो गया, तो अधिकतम क्षेत्रफल ए इंटू एल प्लस बी, ए इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा। तो एल इंटू बी, एल का मान 50 गुणे 50 माइनस बी गुणे बी है, तो बराबर आपका हो जाएगा 20 स्क्वायर 50 बी माइनस बी स्क्वायर, 50 बी माइनस बी स्क्वायर। जरा देखते हैं कहाँ पे एरर्स हो रहे हैं। इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला पूछ रहा है। ए रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर वायर, फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया। 25 25 625। अगर देखिए एक फर्क, अगर हम फर्ज करें कि ये रेक्टेंगल ना होकर के एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर, क्योंकि अब इसकी भुजाएं तो आयत, अगर आयत रहेगा तो अलग अलग भुजा जब तक नहीं पता चलेगी तब तक उसका क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा।
मान लेते हैं कि यह एक वर्ग आयत ना होकर के एक वर्ग है, तब इसका अगर हम मैक्सिमम एरिया निकालेंगे तो वो पेरीमीटर बराबर 4 इंटू साइड के हो जाएगा, और साइड आपका आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो 25 गुणे 25 यानी हमारा 625 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया आपका 625 के बराबर हो जाएगा जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। तब यहाँ पे इसको एक आयत मान करके नहीं, तब एक इसको स्क्वायर यानी एक वर्ग के रूप में मान करके आपको करना होगा, क्योंकि आयत रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग जब तक निकलेगी नहीं तब तक उसका हम क्या है क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो अगर एक वर्ग भी एक आयत होता किस प्रकार से, क्योंकि वर्ग में भी सारे अंदर के कोण बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं, इसमें भी होते हैं, और इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में भी आपकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्या सारी भुजाएं लगभग बराबर होती हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं, तो लगभग आयत से मिलती जुलती सारी प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में। तो इसीलिए हम इसको आयत न मान करके वर्ग मानेंगे। तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे साइड बराबर 100, तो आपका साइड का वैल्यू आ गया 25, और 25 गुणे 25 तो अधिकतम जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा क्या 625 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अगला देख लीजिए। अब लिखा है कि 60 क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर, छोटे छोटे जो है क्यूब है 60 क्यूब है, और जिनकी भुजा की जो लंबाई है वो लगभग 1 सेंटीमीटर इनकी भुजा की जो लंबाई है। फॉर्म्ड ए क्यूबॉइड, एक घनाभ का निर्माण करते हैं। घनाभ आयताकार होता है जैसे माचिस का डिब्बा, बक्सा या कोई और चीज, संदूक इत्यादि, लेकिन जो घन होता है वो आइस क्यूब की तरह रहता है, आइस क्यूब की तरह रहता है, और वो आसानी से आप जो है वो आइस क्यूब की तरह रहता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा कि फॉर्म ए क्यूब 60 क्यूब, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी घनाभ का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 क्यूब, 1 क्यूब, यानी हमारा हो जाएगा 60 इंटू 1 क्यूब। क्या होगा, क्यूब की जो वैल्यूम के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, और वही बराबर हो जाएगा एक एक कम एक एक कम एक, यानी 60 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अब ये आप देख लीजिए, हाउ मच इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। दिए गए चित्र में, ये जो बगल में आपको चित्र दिया गया है, ये चित्र जो दिया गया है इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, इसका हल हम जान लेंगे थोड़ा सा। इसका हल जानेंगे, अगर हम यहाँ से बीच से इसको ब्रेक कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो एक ये आयत बन गया, एक आयत बन गया, और हम इसको पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा आयत हम बोल रहे हैं, तो हम एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल। बराबर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है और ये 1 है, तो 3 × 1 आपका हो जाएगा, 3 × 1 प्लस आपका हो जाएगा 1 यहाँ है 5 यहाँ है, तो 1 × 5 हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा और प्लस इसके बाद हो जाएगा आपका 1 × 3 यानी फिर 1 × 3 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3 यानी आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 3 6 5 11 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला हल है, अगला प्रश्न के अगले प्रश्न का हल है, देख लीजिए इसको कि ए रूम फ्लोर एक रूम है और उसके फर्श का जो है ए रूम फ्लोर इज 192, इसका एरिया दे रहा है कि एक रूम के फर्श का जो क्षेत्रफल है 190 इतना स्क्वायर मीटर है। इसका क्षेत्रफल इतने स्क्वायर मीटर 192 या 192 स्क्वायर मीटर है। इफ इट्स लेंथ, अगर इसकी लंबाई 16 मीटर हो तो इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई पहले निकालना है, फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, यानी इसका परिमाप आपका क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो आप देखिए इसका क्या क्षेत्रफल दिया है ना, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू, फार्मूला सीधे लिखिए कि एरिया अपान लेंथ, एरिया अपान लेंथ से आप निकालेंगे 192 बटे 16, 16 से काट देंगे, 16 × 1 = 16, 16 दूनी 32, 12 मीटर आपकी जो है चौड़ाई आ जाएगी। परिमाप आप निकालेंगे तुरंत का तुरंत, 2 × L + B से लगेगा बराबर 2 × L का मान कितना आया 16 और B का मान कितना आया आपका, B का मान 12, 16 12 आपका हो जाएगा 28, 6 2 8 1 1 2, 28 हो जाएगा और 2 × 28 आपका हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5 56 है ना, 56 मीटर इसका हो जाएगा, और जो कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना। तेजी से प्रश्नों को हल हम करवा रहे हैं, आप तेजी से हल को देखते रहिए। देखिए कह रहा द नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू ले अ फ्लोर ऑफ, एक फर्श है जिसका क्षेत्रफल का डायमेंशन करीब 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर दिया गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल है छोटी सी जिसका जो क्षेत्रफल है वो है बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो पहले इनको भी सेंटीमीटर में बदलिए, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड के बारे में, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड अगर हम देखेंगे बराबर हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ फ्लोर अपान एरिया ऑफ वन टाइल,
एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ, तो ये हो जाएगा 360 गुणे 450 और बटे के कितना आएगा आपका, बटे के 15 आ जाएगा। तो 15 से काट दे, 15 कम 15, 15 दिया 45, 30 आ गया। अब इसी का गुणा कर दें, 0 यहाँ है, 3 शून्य शून्य, 3 छक्का 12 के 2 और 3 त्रिका 9 1 10, यानी 10,200 टाइलों की जरूरत हो जाएगी। यही ना होगा। पंद्रह कम 15 दिया 45, 15 शून्य शून्य हो गया, तो शून्य लिख करके 3 से गुणा के 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 3 छक्का 12, सॉरी 3 छक्का 18 होता है भैया, मेरी कंफ्यूजन आ जाता है सारा कम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है 3 6 18, हम जो है हिंदी के पढ़ते समय थोड़ा बिंदी लगाना भूल जाते हैं भाई साहब। चलिए देखिए आगे, अब कह रहा हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशंस 40 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर कैन बी। अब एरिया आपका दिया गया है, डायमेंशंस दिया गया है 40 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा, इतना डायमेंशन है, कैन बी मेड फ्रॉम डायमेंशन। एक बड़ा एरिया है यानी A2 है, वो बराबर है आपका 120 मीटर और 160 मीटर। तो कितने प्लाट इस तरह के बनाए जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्लाट कैन बी फॉर्म्ड, प्लाट फॉर्म्ड बराबर हो जाएगा, फॉर्म्ड बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ बिग प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल प्लॉट, एरिया ऑफ स्मॉल, बड़े में से छोटे वाले को भागेंगे स्मॉल प्लॉट। तो आपको देखिए डायमेंशंस दिए गए वही एरिया ही होता है, तो पहले 120 गुणे 160 और बटे के 40 गुणे आपका 40 गुणे आपका 60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6, फिर 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 एक कम 4, 4 चौका 16, तो 2 गुणे 4 बराबर आपका आ गया 8। यानी इस तरह के कितने प्लाट बन सकते हैं, 8। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25वां प्रश्न देख लीजिए, 25वां प्रश्न देख लीजिए। कह द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कॉर्टयार्ड, एक वर्गाकार है ना, एक वर्गाकार आंगन का है ना, एक वर्गाकार द्वार हो सकता है, एक वर्गाकार द्वार का जो क्षेत्रफल है परिमाप है वो क्या है, वो आपका 200 मीटर है। तो इसका पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 200। तो साइड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 200 अपान 4, 4 पचे 20, 4 शून्य शून्य, यानी 50 आपका मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर कॉर्टयार्ड इज इक्वल टू साइड इंटू साइड हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 50 गुणे 50, बराबर हो जाएगा 0 0 0 लिख लेंगे, पंचम 25 यानी 2500 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, 2 विल बी राइट, ठीक है ना, 2 विल बी राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दमदार सेशन में फिर अगले दिन इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। पढ़ाई जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।